हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इंफ्रेस क्लब। इस वीडियो में हम बात करेंगे हम G+1 स्टोरी बिल्डिंग किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। एंड जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस एंड डिज़ाइन करके बताऊंगा। और हम ये भी देखेंगे कि जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर होता है वो हमारा किस तरीके से डिज़ाइन करता है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है उसके पास क्या आता है, जो आर्किटेक्चर होता है उसके थ्रू एक प्लान आता है घर का। ठीक है, कोई भी हमें प्लान दे दिया जाएगा कि इस प्लान की अब आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करके दीजिए। ठीक है, तो वो हम सब चीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पर हमें एक प्लान दे रखा है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। यहाँ पे वॉशरूम दे रखा है, ये यूटिलिटी है। यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है, एक बेडरूम है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा एक प्लान दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि अगर हमें इस प्लान को इंपोर्ट करना है हमारे स्टैट प्रो के अंदर, तो हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप इसमें एक बात याद रखना कि स्टैट प्रो के अंदर हम हमेशा सिर्फ सेंटर लाइन प्लान को ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपके क्या है, 9 इंची की दीवार दे रखी है, तो इस तरीके से आपका ये प्लान इस तरीके से इंसर्ट वहां पे नहीं होगा। आपको एक सेंटर लाइन प्लान बनाना होगा, तो वो आपका इंसर्ट होता है। और सेंटर लाइन प्लान हम किस तरह से बनाते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाके देखिए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है, जब हम स्टैट प्रो में किसी भी फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर जो फॉर्मेट होता है वो आपको DXF फॉर्मेट में ही इंपोर्ट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप सेव करेंगे इस फाइल को तो ये हमारी DWG में सेव होती है, लेकिन जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप इसको DXF फाइल में कन्वर्ट करके ही इंपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी। एंड इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने कॉलम की प्लेसिंग ऑलरेडी कर रखी है, ये स्ट्रक्चर डिजाइनर को खुद ही करनी पड़ती है। आर्किटेक्चर आपको सिर्फ एक प्लान बना के दे देगा, उसके हिसाब से आपको कॉलम की प्लेसिंग करनी होती है। ठीक है, और जब आप इसकी कॉलम की प्लेसिंग कर देंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी जो सेंटर लाइन्स हैं उनको आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और जो सेंटर लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे वो आपको इस तरीके से करनी है कि जैसे हमारी एक सेंटर लाइन ये आ रही है एंड एक सेंटर लाइन ये आ रही है, तो इसका जो एंड है वो आपस में एक दूसरे के मिलने चाहिए। ठीक है, जॉइंट होनी चाहिए। अगर आपका जॉइंट नहीं होगा तो जब हम इस सेंटर लाइन प्लान को स्टैड में इंपोर्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक नोड हमारा यहाँ पर बन जाएगा एंड एक नोड हमारा यहाँ पर बन जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे हमारे दो कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो लाइन्स है आपस में क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि जॉइंट होनी चाहिए। और जब आप इसकी सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सेंटर लाइंस को सबको कॉपी कर लेंगे एंड एक अलग टैब में से पेस्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो सेंटर लाइंस हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं किसी भी लाइन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि इस लाइन पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा ये शो कर रहा है कि एक कॉलम मेरा यहाँ पर आ रहा है एंड एक कॉलम मेरा यहाँ पे आ रहा है। हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारा कॉलम किस जगह पे हमने इंसर्ट किया है। ठीक है, तो आपने ये बातें याद रखनी है। जैसे कि अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई जंक्शन नहीं है। ठीक है, ये मेरी क्या एक सेकेंडरी बीम है, बीम के ऊपर एंड इस बीम के ऊपर क्या डल रही है। तो ये हमने देख लिया कि सेंटर लाइन प्लान को हम एक अलग टैब में कॉपी पेस्ट कर लेंगे, देन इसे हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप इस सेंटर लाइन प्लान को सेव करें तो वो आपको DXF फॉर्मेट में करना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जाएंगे, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मेट है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, .dxf में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं DXF फॉर्मेट दे रखा है, तो DXF फॉर्मेट में हम इसे चेंज कर देंगे। देन क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो इसे मैं वापस सेव नहीं करूंगा, तो आप यहाँ से इस तरीके से हम DXF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ तक हमारा काम होने के बाद अब हम स्टैट प्रो में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे स्टैट प्रो, देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन। इससे पहले आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो आपको अब चेंज करनी होंगी, क्योंकि आपने जो वहाँ पे काम किया था, जो आपको हाउस प्लान मिला था, उसमें जो यूनिट्स ली गई थी वो या तो फीट में होंगी या फिर इंचेस में होंगी। तो यहाँ पर भी अब आपको फीट या फिर इंच में काम करना होगा। उसके लिए आप यहाँ से यूनिट्स चेंज करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, देन गो टू कॉन्फ़िगर ऑप्शन। देन यहाँ पर हम जो बेस यूनिट है इसे यहाँ पे हम मैट्रिक्स से हटा के इंग्लिश में कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश का मतलब होता है या तो आप फीट में लीजिए काम या फिर इंच में काम कीजिए आप। देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। देन इसके बाद वापस से क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम 3D स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। फाइल नेम दैट इज G+1 स्टोरी बिल्डिंग। अब यहाँ पे अगर हम लेंथ की यूनिट्स देखते हैं तो हम इंच में काम कर रहे हैं, फुट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंच में काम करेंगे, तो क्लिक ऑन इंच ऑप्शन। जो यूनिट रहेगी वो हम किलो न्यूटन लेंगे, तो इसे किलो न्यूटन पे आप क्लिक कीजिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो यहाँ पर हमारा वर्क स्पेस ओपन हो गया है। क्योंकि अब हमें स्नैप नोट बी मेथड में काम नहीं करना है तो इसे हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो फाइल है उसको हम इंपोर्ट करेंगे।
उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू बार के अंदर, क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, देन यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दे रखा है डेट इज इम्पोर्ट, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है कि आपकी जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में है। तो हमारी जो फाइल थी वो हमारी DXF फॉर्मेट में थी, तो क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट ऑप्शन। अब आपकी जो फाइल है वो आपकी किस लोकेशन पे है, आप वहां पे जाइए एंड उसे सिलेक्ट कीजिए। जब आप उसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वापस से आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपकी जो एक्सिस है वो आपको ऊपर कौन सी रखनी है, वाई एक्सिस ऊपर रखनी है या फिर जेड एक्सिस आपने ऊपर की तरफ रखनी है। तो हम वाई एक्सिस ही ऊपर की तरफ रखेंगे, तो क्लिक ऑन वाई एक्सिस इन अपवर्ड एक्शन। जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस फाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। यहाँ पर ये वापस से यूनिट पूछ रहा है क्योंकि हम यूनिट ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, तो सेम यूनिट हम यहाँ पे रहने देंगे। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी फाइल क्या होगी, इंपोर्ट हो गई, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। अगर इसका मैं टॉप व्यू देखता हूँ, क्लिक ऑन टॉप व्यू, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम फाइल को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ से जो स्ट्रक्चर डिजाइनर होता है उसका काम स्टार्ट होता है कि यहाँ से स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये हमारा टॉप व्यू है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे G+1 स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले G+1 स्टोरी का हमें मॉडल बनाना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे नोड कर्सर पे, देन सेलेक्ट ऑल द नोड्स। अब जब यहाँ पे हम सभी नोड्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे डबल नोड्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डबल नोड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे दो जगह कॉलम हमारे फॉर्म हो जाएंगे। तो हमें इन दोनों नोड्स को मर्ज करके एक सिंगल नोड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एंड सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे इस तरफ भी दो नोड्स क्रिएट हो गए हैं। तो इनको हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अगेन सेलेक्ट नोड कर्सर, सेलेक्ट दीज टू नोड्स, देन गो टू ज्योमेट्री, देन क्लिक ऑन मर्ज सेलेक्टेड नोड्स। अब यहाँ पर ये पूछा है नोड टू कीप, कौन सा नोड आप रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें नोड नंबर पता होना चाहिए, तो कैंसिल इट। तो यहाँ पर Shift+N कर देंगे जिससे कि नोड नंबर हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 9 नंबर नोड है एंड दिस वन इज 22 नंबर नोड। देन अगेन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन मर्ज सेलेक्टेड नोड्स, देन नोड टू कीप दैट इज 22, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे जो नोड्स हैं वो मर्ज हो गए हैं, ठीक है। सेम हम ऊपर के लिए भी कर देंगे। गो टू पेन, इस थोड़ा नीचे की तरफ लाओ, देन गो टू नोड कर्सर, सिलेक्ट करो इन दोनों को, देन गो टू ज्योमेट्री, click on merge selected nodes, then node to keep that is node number 18, then click on OK option। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नोड्स को मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर G+1 स्टोरी फॉर्म करने के लिए हम अपने नोड सेलेक्ट कर लेंगे जहां जहां पर हमें कॉलम फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम अपने प्लान के अंदर देख लेते हैं, 3 कॉलम्स हमने इस पोजीशन पे दिए हैं, देन 3 इधर दिए हैं, 3 इधर एंड 3 इधर दिए हैं। तो इन नोड्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 नोड्स हमारे इधर थे, देन 3 नोड्स हमारे ये थे, देन 3 नोड्स ये थे एंड 3 नोड्स हमारे यहाँ थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट मेथड। अब इसमें सबसे पहले हम फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो फुटिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम ग्राउंड लेवल से प्रोवाइड करते हैं। तो ग्राउंड लेवल से कम मिनिमम जो फुटिंग डेप्थ लेंगे वो हमें लेके चलनी है, डेट इज 5 फीट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, G+1 स्टोरी बना रहे हैं एंड G+1 स्टोरी बनाने के लिए मिनिमम हम जो डेप्थ लेंगे फुटिंग की ग्राउंड लेवल से वो हम लेंगे 5 फीट, हम लेके ही चलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज 1 एंड जो डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग है तो 5 फीट ले रहे हैं। अगर 5 फीट को हम इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 इंचेस, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 60 है इसके आगे हम एक माइनस लगाएंगे बिकॉज हमें नीचे की तरफ लेना है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ कंसिडर कर लेगा, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर बना देगा। अगर हमने सब स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें माइनस कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप बिकॉज नोड्स के नीचे वर्टिकल मेंबर्स फॉर्म करने हैं। देन ग्लोबल डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। इसमें जो ग्लोबल डायरेक्शन हम रख रहे हैं डेट इज वाई एक्सिस, तो क्लिक ऑन वाई एक्सिस, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो आपके यहाँ पर नीचे की तरफ मेंबर्स फॉर्म हो गए। अगर इसे हम आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे नीचे की तरफ फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। देन अगेन गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, देन इन वाई डायरेक्शन। अब हमें इसमें G+1 स्टोरी बनानी है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स डेट इज 2 एंड जो एक फ्लोर की हाइट है वो हम रख रहे हैं डेट इज 10 फीट। और 10 फीट को अगर हम इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डेट इज 120 इंचेस। देन क्लिक ऑन लिंक स्टेप बिकॉज कॉलम फॉर्म करने हैं, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें हमारे मेंबर्स फॉर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है
हर 10 फीट पे वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन, देन गो टू बीम कर्सर, select all the horizontal members, then go to translation repeat in global direction, that is y direction, number of steps that is 2, and जो हम spacing लेंगे वो हम लेंगे पॉजिटिव 120 इंचेस यानी कि 10 फीट। देन डोंट क्लिक ऑन लिंक स्टेप, अगर आप यहाँ पर लिंक स्टेप पे क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे नोट्स हैं, हमारे जितने भी नोट्स हैं उन सब पे वर्टिकल मेंबर्स फॉर्म हो जाएंगे। बट हमने हर नोट पे वर्टिकल मेंबर फॉर्म नहीं कराने हैं बिकॉज कॉल हमारे कुछ नोट्स भी आ रहे हैं, तो वो हम ऑलरेडी इंडिविजुअली हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स भी फॉर्म हो गए। अगर जैसे मैं आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। देन क्लिक ऑन डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि साइड में हमारा एक नोड और हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो नोड है ये हमारा तभी आ गया था जब हमने हाउस प्लान को हमने इंपोर्ट किया था स्टैट के अंदर। तो उस समय हमें ये चीजें ध्यान देनी होती हैं कि हम नोट्स उतने ही बनाए जितने हमें इंपोर्ट करने हैं। बट क्योंकि यहाँ पे अब आ गया है तो इससे हम क्या करते हैं, गो टू नोड कर्सर, सिलेक्ट द नोड, देन डिलीट द नोड। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से मॉडल फॉर्म करते हैं। अब मॉडल फॉर्म करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है डेट इज एनालिसिस। एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जनरल ऑप्शन में, देन गो टू प्रॉपर्टी ऑप्शन। राइट साइड में प्रॉपर्टी की आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारे वर्टिकल मेंबर, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स यानी कि जो बीम एंड कॉलम है, इनकी हम साइज डिफाइन करेंगे। उसके लिए गो टू डिफाइन ऑप्शन। अब यहाँ पर हम जो बीम एंड जो कॉलम है उसे हम रेक्टेंगुलर शेप कंसिडर कर रहे हैं, तो क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो साइज देनी पड़ेगी वो हमें इंचेस में देनी पड़ेगी। ठीक है, हम इंचेस में भी साइज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि अगर हमें जो यूनिट्स हैं वो चेंज करनी है तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए क्लोज दिस टैब, देन गो टू टूल बार। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनपुट यूनिट्स का, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमारी यूनिट्स हैं वो यहाँ पे इंच हमने कंसिडर कर रखा है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसे मीटर में लेता हूँ तो क्लिक ऑन मीटर ऑप्शन, एंड यहाँ पर किलो न्यूटन तो हमारा है ही है। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। देन वापस से अगर मैं डिफाइन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी यूनिट्स है वो हमारी चेंज हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो मैं बीम एंड जो कॉलम डाल रहा हूँ वो मैं सेम साइज के डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जो बीम की साइज है डेट इज 300 mm, एंड जो इसकी विड्थ है इज ऑल्सो 300 mm। देन जो मटेरियल है वो हमारा कंक्रीट है। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। तो राइट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी ऐड हो चुकी है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो कॉलम की साइज है वो भी मैं यहाँ पर सेम ले रहा हूँ, तो ये मुझे वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये साइज मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो यहाँ से क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब इस साइज को हमारे मॉडल पे असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। ठीक है, असाइन टू व्यू से क्या होता है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सब पर ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो मेंबर्स हैं, जो वर्टिकल एंड जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, उन पे हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम इसमें स्लैब की थिकनेस असाइन करेंगे। स्लैब की थिकनेस असाइन करने के लिए सबसे पहले हमें स्लैब फॉर्म करनी पड़ेगी। उसके लिए क्लिक ऑन फ्रंट व्यू ऑप्शन, देन गो टू बीम कर्सर, देन सेलेक्ट ऑल द मेंबर्स जहां पर हमने स्लैब असाइन करनी है। ठीक है, जहां पे भी हमने स्लैब क्रिएट करनी है उन सब मेंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देन गो टू आइसोमेट्रिक व्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं जहां पर हमने स्लैब क्रिएट करनी है उन सब मेंबर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है। देन गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन क्रिएट इनफिल प्लेट्स, क्लिक ऑन इट। तो 15 न्यू प्लेट्स आर क्रिएटेड, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर इसे यहाँ पे मैं रेंडरिंग व्यू में देखता हूँ तो क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेट्स हैं एंड जो बीम एंड कॉलम है वो सब हमारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसे यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। देन अब इसमें हम प्लेट की थिकनेस असाइन करेंगे। उसके लिए क्लिक ऑन थिकनेस ऑप्शन। अब यहाँ पर जो प्लेट की थिकनेस ले रहे हैं वो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो 150 mm की हमारी थिकनेस है प्लेट की। ठीक है, देन मटेरियल डेट इज कंक्रीट, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। इसके बाद प्लेट मॉडल में असाइन करने के लिए select the plate, then go to assign to view, then click on assign option, then click on yes option। ठीक है, तो हमारे मॉडल में जितनी भी प्लेट्स हमारी उन सब पे ये वैल्यूज असाइन हो गई हैं। तो इसे हम रेंडर व्यू के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि जो प्लेट की जो थिकनेस है वो हमारी अब बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी साइज डिफाइन करते हैं।
अब जब साइज एक बार डिफाइन होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है डेट इज सपोर्ट्स। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जो प्रॉपर्टी ऑप्शन है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है डेट इज सपोर्ट। क्लिक ऑन इट। तो राइट साइड में एक विंडो वापस से ओपन हो गई, बिकॉज हमारे नीचे की तरफ भी सपोर्ट लग रहा है और यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारे सपोर्ट है वो हमारे फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट के लिए क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन। देन यहाँ पे फिक्स सपोर्ट का सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा फिक्स सपोर्ट ऐड हो गया है। अब फिक्स सपोर्ट को असाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे वो नोट्स हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें फिक्स सपोर्ट असाइन करना है। तो उसके लिए गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल द नोट्स जहाँ पर हमें फिक्स सपोर्ट असाइन करना है, देन क्लिक ऑन फिक्स सपोर्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले फिक्स सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, देन सिलेक्ट द नोट्स, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे सपोर्ट्स हैं वो हमारे असाइन हो चुके हैं। सो इसमें हमने प्रॉपर्टीज असाइन कर दी, सपोर्ट्स असाइन कर दिए। जो हमारी थर्ड स्टेप आती है डेट इज लोड एंड डेफिनेशन। तो अब हम लोड असाइन करेंगे इस पे। तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे हम लोड एंड डेफिनेशन के ऊपर। सो राइट साइड में हमारी एक विंडो ओपन होगी है। यहाँ पर एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि लोड एंड डेफिनेशन असाइन करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें वेरीफाई करनी होती हैं, जैसे कि हमारे मल्टीपल स्ट्रक्चर तो नहीं बने हुए हैं, कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं बने हुए हैं, या फिर ऑर्फन नोड्स तो नहीं आए हुए हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ऑर्फन नोड आया हुआ था, मतलब एक एक्स्ट्रा नोड हमारा इंपोर्ट हो गया था। ठीक है, तो वो हमने वहां से मैनुअली डिलीट कर दिया था, बट हम यहाँ पे आके भी इसे डिलीट कर सकते थे। वो किस तरीके से करते हैं तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे टूल्स के अंदर। टूल्स में आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, डेट इज चेक डुप्लीकेट्स, कि हमारे कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं है। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट नोट्स देख लेते हैं। एंड टॉलरेंस 0 रखते हैं हम, 0 इंच। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। नो डुप्लीकेट नोट्स फाउंड, क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। देन अगेन गो टू टूल्स, चेक डुप्लीकेट मेंबर्स, नो डुप्लीकेट मेंबर्स फाउंड। ओके, देन अगेन go to plates, no duplicate plates found. Then again tools, click on orphan node, then click on remove option. तो no orphan node found, यानी कि हमारे जो स्ट्रक्चर में नोड है इसके अलावा कहीं और नोड नहीं है। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। इसके बाद हम जाएंगे सिलेक्ट ऑप्शन पे, देन गो टू बाय मिसिंग एट्रीब्यूट, क्लिक ऑन मिसिंग प्रॉपर्टी। तो हमने सभी जगह पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो असाइन कर दी हैं। तो क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, then again go to select option, click on missing attributes, then click on missing density, no entity with missing density is found, then click on ok option। तो ये कुछ चीजें जो हमें चेक करनी होती हैं। इसके बाद हम वापस से अपने लोड एंड डेफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पर लोड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे लोड केस डिटेल के अंदर, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। यहाँ पर एक टेबल फॉर्म हो गई है, इसमें सबसे पहले हम जो लोड अप्लाई करेंगे डेट इज डेड लोड, जो कि हमारा होता है सेल्फ वेट। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं हम, तो टाइटल हम देंगे सेल्फ वेट, और जो सेल्फ वेट है ये हमारा एक डेड लोड होता है। क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पे सेल्फ वेट हमारा ऐड हो गया है। देन इसके बाद यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें हमारा एक और लोड लग रहा है, डेट इज वॉल लोड। ठीक है, और जो वॉल लोड होता है वो भी हमारा डेड लोड ही होता है। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। देन इसके बाद थर्ड लोड हम मान लेते हैं, डेट इज फ्लोर लोड। एंड जो फ्लोर लोड है वो भी हमारा डेड लोड होता है। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। इसके बाद जो हम फोर्थ लोड लेंगे डेट इज लाइव लोड। एंड लाइव लोड जो होता है उसकी अगर लोडिंग टाइप की बात करें तो ये हमारा लाइव लोड होता है। देन क्लिक ऑन लाइव ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे कुछ लोड्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो लोड है वो ऐड तो कर लिया, अब इनकी हम प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है। ठीक है, वो असाइन करेंगे। तो उसके लिए जैसे कि सेल्फ वेट की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो क्लिक ऑन सेल्फ वेट, देन अगेन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी एक और विंडो ओपन होगी। सेल्फ वेट का मैग्नीट्यूड असाइन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेल्फ वेट पे, क्लिक ऑन सेल्फ वेट लोड। तो यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि आपका जो सेल्फ वेट लग रहा है वो आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा लोड लगता है वो हमारा वाई डायरेक्शन के अंदर लगता है, एंड वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फैक्टर लेके चलते हैं स्टैट प्रो के अंदर वो हम -1 ही लेते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोड लगाओ तो उससे पहले आपको माइनस कंसिडर करना है। तो क्लिक ऑन माइनस, देन 1, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सेल्फ वेट क्रिएट हो गया है, और सेल्फ वेट के आगे क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अभी हमारा ये मॉडल पर असाइन नहीं हुआ है। देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो सबसे पहले सेल्फ वेट को असाइन कर देते हैं। सो क्लिक ऑन सेल्फ वेट जो है वो हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे आता है। देन क्लिक ऑन असाइन टू व्यू,
देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो सेल बिट हमारा पूरे स्ट्रक्चर पे असाइन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क था वो भी हमारा यहाँ से हट चुका है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेट इज वॉल लोड। तो वॉल लोड के लिए हम सबसे पहले क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। जो वॉल लोड होता है ये हमारा मेंबर पे लगता है, तो क्लिक ऑन मेंबर लोड। एंड जो वॉल लोड होता है वो हमारा यूडीएल के फॉर्म में लगता है, तो क्लिक ऑन यूनिफॉर्म फोर्स। यहाँ पे हम जो इंटेंसिटी है वॉल लोड की वो हम मान लेते हैं डेट इज -5 kN/m। ठीक है, एंड डायरेक्शन डेट इज GY। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब वॉल लोड असाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे वॉल लोड के ऊपर। ठीक है, जो भी हमारा इंटेंसिटी का दे रखा है। देन इसके बाद हम मेंबर सेलेक्ट करेंगे कि किस किस मेंबर पे हमारा वॉल लोड आ रहा है। तो उसके लिए गो टू फ्रंट व्यू ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारे जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जितनी भी वॉल्स हैं उन सब पर हमारा सेम लोड आ रहा है। ठीक है, देन गो टू आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि जो वॉल लोड है वो हमारे सभी वॉल्स पे असाइन हो गया है। ठीक है, तो वॉल लोड हम कुछ इस तरीके से असाइन करते हैं। देन इसके बाद जो थर्ड लोड आता है डेट इज फ्लोर लोड। तो फ्लोर लोड असाइन करने के लिए क्लिक ऑन फ्लोर लोड, देन गो टू ऐड ऑप्शन। अब यहाँ पर फ्लोर लोड ऐड करने के लिए गो टू फ्लोर लोड ऑप्शन। यहाँ पर हमारा जो फ्लोर लोड लग रहा है वो हमारा लग रहा है -3 kN/m²। डायरेक्शन डेट इज वाई डायरेक्शन। एंड इसके बाद हम बात करें वाई रेंज की, तो इसके लिए हमें वाई रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर हमें मेजर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्लिक ऑन डिस्प्ले नो टू नो डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो ये हमें दे रखी है डेट इज 7.620 मीटर। तो मिनिमम हम 0 मीटर ले लेते हैं एंड जो मैक्सिमम जो रेंज ले रहे हैं डेट इज 7.620 मीटर। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लो लोड है वो हमारा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और अब इसे थोड़ा अच्छी तरीके से देखने के लिए हम किसी एक सेक्शन को कट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमारा जो फ्लो लोड लग रहा है वो हमें दिख जाएगा। उसके लिए गो टू कट सेक्शन व्यू, क्लिक ऑन सिलेक्ट टू व्यू, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। देन यहाँ पे ये सेक्शन हम कट कर लेंगे और इसे अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं, नो टू नो डिस्प्ले डिस्टेंस हम ऑफ कर देंगे एंड देन फ्लो लोड अब हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा लोड है वो हमारा कुछ इस तरीके से ऐड कर रहा है फ्लो लोड। देन अगेन गो टू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट लोड आ रहा है डेट इज लाइव लोड, तो क्लिक ऑन लाइव लोड, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। देन जो लाइव लोड हम जो अप्लाई करते हैं वो भी हम फ्लो लोड से ही अप्लाई करते हैं। सो क्लिक ऑन फ्लो लोड। लाइव लोड हम मान के चल रहे हैं हमारा लग रहा है डेट इज -3 kN/m² इन वाई डायरेक्शन एंड जो रेंज है वो भी हमारी सेम है, डेट इज 7.620। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। यहाँ पर एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो फ्लो लोड होता है एंड जो लाइव लोड होता है उसको जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपको इंडिविजुअली असाइन करने की इसमें जरूरत नहीं होती है, ये आपका ऑलरेडी असाइन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप रेंज ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो जब आपने इसे ऐड किया वैल्यूज को। ठीक है, तो लाइव लोड पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकेंगे कि जो लाइव लोड है ये भी हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सभी लोड्स को अप्लाई करने के बाद इसके बाद हम जाएंगे लोड केस डिटेल में, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। यहाँ पर हम जाएंगे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में, देन सिलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कोड। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डेट इज इंडियन कोड, देन गो टू सिलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन कैटेगरी डेट इज जनरल स्ट्रक्चर, देन क्लिक ऑन जनरेट लोड, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे जो लोड कॉम्बिनेशन है वो हमारे ऑटोमेटिकली असाइन हो गए हैं। ठीक है, क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में जाएंगे एनालिसिस एंड प्रिंट के ऊपर, क्लिक ऑन इट, देन यहाँ पर नो प्रिंट, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। देन इसके बाद जाएंगे हम मेन्यू बार में, क्लिक ऑन कमांड ऑप्शन, गो टू पोस्ट एनालिसिस प्रिंट, click on joint displacement, click on OK option, then again go to command option, go to post analysis print, then click on support reactions, then click on OK option, then click on analyze button, then click on run analysis, then click on save option, then click on save, then click on view output file, then click on done option। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट फाइल है। तो ये हमारी आउटपुट फाइल है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे किस पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोड कितना लग रहा है, रोटेशन कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा वो। ठीक है,
देन इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और जो रिजल्ट्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए हम जाएंगे क्लिक ऑन पोस्ट प्रोसेसिंग, जो हमारा मोड बार है, क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अगर इसे आप थोड़ा जूम करते हैं तो आप यहाँ से डिफ्लेक्टेड शेप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बीम यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जो भी मेंबर्स हमारे किस तरह से यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इससे आपको जो मेंबर्स का जो बिहेवियर है यहाँ से वो शो हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो सेल वेट के कारण हमें कितना रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ रहा है। ठीक है, जो भी अपनी वैल्यूज है वो सब यहाँ पे दे रखी है। उसके नीचे वाले टैब पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सेल वेट की वजह से, वॉल लोड की वजह से, फ्लोर लोड की वजह से। ठीक है, वो सब यहाँ पे दे रखी है। और पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि जो ये अभी डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये आपको लाइव लोड की वजह से दिख रहा है। अगर आप सेल वेट की वजह से देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। एंड अगर किसी और लोड के कारण देखना चाहते हैं जैसे कि फ्लोर लोड, जैसे कि फ्लो लोड के कारण देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन फ्लो लोड। तो आपको फ्लो लोड के कारण कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है। देन क्लिक ऑन बीम ऑप्शन। तो यहाँ से आपके बीम पे जितनी भी स्ट्रेसेस आ रही हैं, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना लग रहा है, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, मूवमेंट कितना आ रहा है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। ठीक है, सेल वेट के कारण, वॉल लोड के कारण, ये मेंबर्स के ऊपर बता रहा है। ठीक है, जो भी आपके बीम्स हैं उनके ऊपर। देन नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है बीम के कारण, बीम के ऊपर। ठीक है, वो सब आपको यहाँ से दिखा रहा है। अगर आपको स्ट्रेसेस देखनी है, क्लिक ऑन स्ट्रेसेस ऑप्शन। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर मेंबर पे स्ट्रेस देखनी है तो किसी भी मेंबर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेसेस शो हो जाएंगी, जैसे डिस्प्ले लेजेंड कर दीजिए एंड डिस्प्ले कॉर्नर स्ट्रेस। डिस्टेंस अगर आप थोड़ा भी इसमें बढ़ाएंगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रेसेस दिख जाएंगे हमारे कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राफ्स देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन ग्राफ ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर बीम के लिए ग्राफ शो हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आपका सैग हो रहा है, कहाँ पे हॉग हो रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो ये तो पार्ट था हमारा एनालिसिस का, कि हम एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं। इसके बाद डिजाइन करने के लिए हम जाएंगे क्लिक ऑन मॉडलिंग ऑप्शन, देन अगेन गो टू डिजाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन कंक्रीट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आप कंक्रीट की डिजाइन कर रहे हैं तो जो कंक्रीट का जो कोड है वो हमारा IS 456 है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि डिजाइन करने से पहले आपको जो यूनिट्स हैं वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप जो वैल्यूज पुट करेंगे वो आप न्यूटन पर mm² में करने वाले हैं मोस्टली। तो उसके लिए टूल बार में हम इनपुट यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम यूनिट चेंज कर देंगे, इसे हम कर देंगे एंड इसे हम कर देंगे डेट इज न्यूटन। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। इसके बाद हम जाएंगे डिफाइन पैरामीटर्स पे। देन इसके बाद इसमें सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे डेट इज क्लियर कवर। बीम के लिए जो क्लियर कवर इसमें हम प्रोवाइड करें डेट इज 25 mm, इसे हम यहाँ से ऐड कर देंगे। एंड जो कॉलम के लिए क्लियर कवर दे रहे हैं डेट इज 40 mm। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। इसके बाद जाएंगे हम FY मेन के अंदर, यानी कि जो यील्ड स्ट्रेस ले रहे हैं हम, ये हम ले रहे हैं 415 न्यूटन पर mm²। क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। देन जो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है उसके लिए जो ग्रेड ऑफ स्टील ले रहे हैं डेट इज ऑल्सो 415 न्यूटन पर mm²। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। इसके बाद जो मैक्सिमम मेन रीइंफोर्समेंट का जो डाया है वो हम ले रहे हैं डेट इज 25 mm। एंड जो मैक्सिमम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट का डाया है उसे भी हम 20 mm मान लेते हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जो मिनिमम मेन रीइंफोर्समेंट का जो डाया है वो हम ले रहे हैं डेट इज 12 mm। एंड जो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है इज ऑल्सो 12 mm। देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं उसको हम देख लेते हैं, जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन सब के आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने भी डिफाइन किए हैं। अब इनको हम असाइन कर देते हैं हमारे मॉडल पे। तो सबसे पहले क्लियर कवर 25 mm, ये हमने असाइन किया हमारे मेंबर्स के लिए, जो हमारी बीम्स हैं उनके लिए। सो गो टू फ्रंट व्यू, सभी बीम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा था क्लियर कवर। क्लियर कवर के लिए हम सभी हमारे जो कॉलम्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, देन क्लिक ऑन आइसोमेट्रिक व्यू। तो आप देख सकते हैं। देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट इज FY मेन, जो हम 415 न्यूटन पर mm² ले रहे हैं मेन बार्स के लिए। तो ये हम पूरे स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। तो असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। देन सेकेंडरी इन्फोर्समेंट भी हम पूरे स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। क्लिक ऑन असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन असाइन यस ऑप्शन, देन सेम।
तो इस तरह से आप ये सभी वैल्यूज आप अपने स्ट्रक्चर पे असाइन कर देंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे कमांड के ऊपर, क्लिक ऑन कमांड ऑप्शन। यहाँ पर हमने क्या क्या डिजाइन करना है उस पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन बीम करेंगे, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। देन कॉलम भी हम डिजाइन करेंगे, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। देन स्लैब भी हम डिजाइन कर रहे हैं तो क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन। देन टेक ऑफ भी हम देखेंगे कि कितना क्वांटिटी हमारी आ रही है, जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो हमारा कितना आ रहा है, वेट ऑफ स्टील कितना आ रहा है। सो क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब यहाँ पे इनको भी हम असाइन कर देते हैं। सबसे पहले बीम डिजाइन के लिए हमारी जो बीम्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल द बीम्स, क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक यस। देन कॉलम डिजाइन करेंगे तो क्लिक ऑन कॉलम डिजाइन, देन go to select option, beams parallel to y direction, then click on assign to selected beams, click on assign, click on yes option, then design element। एलिमेंट का मतलब यहाँ पे प्लेट्स आपकी जितनी भी हैं। सो प्लेट सेलेक्ट करने के लिए हम प्लेट कर्सर यूज में लेंगे, क्लिक ऑन प्लेट कर्सर, देन सेलेक्ट ऑल द प्लेट्स, देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। इस तरीके से हम यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज डिजाइन के केस में असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपने स्ट्रक्चर को रन कर देंगे, उसके लिए क्लिक ऑन एनालाइज ऑप्शन, इन मेन्यू बार क्लिक ऑन रन एनालिसिस, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को एनालिसिस भी कर दिया एंड इसका डिजाइन भी कर दिया। तो क्लिक ऑन व्यू आउटपुट फाइल, क्लिक ऑन डन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डिजाइन हो चुका है। और अगर इसके आउटपुट फाइल में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जो रिजल्ट्स के अंदर कंक्रीट डिजाइन के अंदर, तो कंक्रीट डिजाइन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही अगर यहाँ पे मैं बीम नंबर 4 की बात करूं, तो इसके लिए जो डिजाइन रिजल्ट्स हमारे निकल के आए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है इसकी इतनी है, साइज क्या है इस बीम का, कवर कितना दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप रीइंफोर्समेंट डल रही है कितनी डिस्टेंस पे, वो कितना डल रहा है। ठीक है, हर डिस्टेंस के हिसाब से हमें टॉप रीइंफोर्समेंट आ गया है, बॉटम रीइंफोर्समेंट कितनी डल रही है। तो यहाँ पे आपकी वो सब चीजें निकल के आ गई हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बीम्स के लिए। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे शेयर रीइंफोर्समेंट भी डल रही है, कितनी डल रही है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आउटपुट फाइल से अगर अपने रिजल्ट्स नहीं देखने हैं और पर्टिकुलरली आप किसी भी मेंबर का यहाँ से अगर देखना चाहते हैं, तो आप किसी मेंबर पे जाइए और डबल क्लिक यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका डिजाइन शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इस मेंबर की जो साइज है वो हमें दे रखी है, इसकी विड्थ है यहाँ पे, डेप्थ है एंड इसकी लेंथ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। अगर लोडिंग देखेंगे कौन कौन सी लोडिंग आ रही है उसकी, वो दिख जाएगा। देन शेयर बेंडिंग का डायग्राम दिख जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। और अगर इसकी कंक्रीट डिजाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ से कंक्रीट डिजाइन भी दिख जाएगी कि आपका यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट डल रहा है वो हमारा किस तरीके से डलेगा। ठीक है, कितने की स्ट्रप्स देनी है, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं आप। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं G+1 स्टोरी बिल्डिंग। और अगर इसमें अभी भी आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।